हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज 21 जून 2021 की हम मार्केट अपडेट लेकर आए हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करें। तो आज निफ्टी 50 और सेंसेक्स हमारा दोनों ही लगभग 0.4% के आसपास कहीं ऊपर रहा। और जैसा कि हमने देखा कि जो मार्केट थी सुबह के नीचे के लेवल्स पे खुली और उसके बाद एक मार्केट में ओवर द डे जो है ऊपर की तरफ हम गए और एक जो लगभग आज का एक टॉप मोस्ट पॉइंट था उसके आसपास कहीं हमने क्लोजिंग दी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो पिछले कुछ दिन से चल रहा है मार्केट में एक अलग ही तरीके का ऊपर नीचे का बहुत ज़्यादा वेरिएशन है और जिसकी वजह से थोड़ा सा लोगों को घबराहट भी है कि मार्केट में चल के आ रहा है। लेकिन अदरवाइज देखें तो ये तो एक मार्केट का जो मूव है वो हमें थोड़ा सा पहले से ही पता है और हम अपने जो चैनल पे डिस्कस करते हुए भी आ रहे हैं कि हमने जैसे कि हमने बात करी कि हमने जो 15,350 के जो लेवल है वहाँ पर अभी तक सपोर्ट नहीं बनाया था और ऊपर जाने के लिए एक बार ही हमें उस लेवल को टेस्ट करना ज़रूरी है, जिससे कि अगर एक बार ही हम उस लेवल को टेस्ट कर लेंगे तो हमें जो लगता है कि वो जो लेवल जिसमें हम काम कर रहे हैं इस समय उसके लिए एक अच्छा बेस बन जाएगा। तो 15,350 एक अच्छे लेवल है जिस पे हमें लगता था मार्केट कहीं ना कहीं आएगी। और जो हमने फ्राइडे को देखा लगभग मार्केट जो है बहुत नीचे आई 15,450 के आसपास और वहाँ से वापस ऊपर चलेगी। आज भी हमने देखा कि मार्केट जो है अपना जो लो पॉइंट था आज का 15,500 के आसपास कहीं आई और वहाँ से बहुत अच्छी रैली गई ऊपर और 15,746 के आसपास कहीं बंद हुई। तो मार्केट में एक अभी अनसर्टिनिटी रहेगी, थोड़ा उथल पुथल भी रहेगी ऊपर नीचे, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो आपकी लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है उनको पड़े रहने दीजिए और अगर मौका मिलता है कि उनमें एवरेज करा जाए तो उसको आप एवरेज भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत, जिससे कि आगे के लिए आपके पास जो होल्डिंग है वो थोड़ी बढ़ जाए। अगर हम आज के टॉप 5 गेनर्स की बात करें तो हमारा अडानी पोर्ट, एनटीपीसी, टाइटन कंपनी, एसबीआई एंड एचडीएफसी लाइफ। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अडानी में आज 5% का काम हुआ और जैसे कि हमने फ्राइडे को भी देखा था अडानी पोर्ट्स ऊपर ही था, जो कि पिछले कुछ दिनों से जो पूरा वीक गया उसमें मंडे से लेकर थर्सडे तक अडानी नीचे था। तो उसका एक इम्पैक्ट है कि कहीं ना कहीं एक जो अडानी में अच्छा काम इसलिए हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गिर गए थे, ओवरसोल्ड एक कैटेगरी में आ गए थे, तो एक बाइंग आई है। और अभी कुछ टाइम जो है अडानी हो सकता है एक रेंज में रहे और जैसे ही इसका जो मैटर अभी जो आया है कि 3 एफपीआई के जो एड्रेस का इशू है या उनके केवाईसी का इशू है, तो जैसे ही वो सोल्व होगा तो हम देखेंगे कि अडानी में फिर जो है जो अपर लेवल्स है वो कहीं ना कहीं दिख जाएंगे हमें और ऊपर की तरफ अडानी चलने लग जाएगा। एनटीपीसी की बात करें तो इनका रिजल्ट आया था और लगभग जो कंपनी को 4400 करोड़ के आसपास का मुनाफा रहा है और उन्होंने अच्छा डिविडेंड 3-3.5 रुपये के आसपास भी अनाउंस किया है। तो इसलिए हमें एनटीपीसी में आज अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अगर हम टॉप 5 लूजर्स की बात करें तो यूपीएल, विप्रो, हिंडेल्को, टाटा मोटर्स एंड मारुति सुजुकी, दो हमारी कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर की, जो कि एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि जो ऑटोमोबाइल्स की सेल्स पे इस समय इम्पैक्ट पड़ा हुआ है या जो डिमांड अगर हम कहें कि कहीं या तो डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है और उसको कैटर नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों का भी थोड़ा रहेगा, क्योंकि जो कमोडिटी के प्राइसेस है उसकी वजह से जो आगे के प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उनकी जो प्राइसेस है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो अगर 20-25 हज़ार रुपये भी अगर कार महंगी होती है तो कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर जो एक हम नॉर्मल इंडियन है जो जॉब करके पैसा कमा रहा है और फिर कार लेने की सोचता है, तो उसकी जेब पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी जो चल रहा है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे मार्केट कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगी या इनमें करेक्शन आ सकती है या प्राइजेस जो हैं वो सप्लाई के साथ साथ अपने आप धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन ओवर द पीरियड जो मार्केट में काम होने वाला है वो जो हमें पता है कि एक लॉन्ग टर्म की बुल मार्केट के अंदर हम कहीं ना कहीं हैं और एक जो अभी भूमिका तैयार हो रही है कि हम ऊपर की तरफ जिस स्पीड से जाएंगे, कैसे जाएंगे उसके ऊपर, तो ये बस उसके एक इनिशियल फेजेस है और आगे हमें अच्छे काम इसमें देखने को मिल सकता है। आज के चार्ट की बात करें तो जैसे कि आप देखेंगे ग्रीन कलर की बहुत भयंकर कैंडल बनी है जो हमारी बुलिश मरुबुजू टाइप की है लगभग। तो हम नीचे कहीं आज की डेट में ओपन हुए थे और लगभग 15,500 को और वहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर आ गए। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये वाला जो हमने एक लेवल है अपना बहुत टाइम से लगा रखा है, आज से नहीं लगा रखा, लगभग 21 मार्च के आसपास से जो हमारी ये वीडियो की सीरीज़ जो आने लगी है,
तब से ही ये लेवल लगा हुआ है कि अपर साइड पे लगभग 374 रुपये का हमारा रेजिस्टेंस थी, और जब हम रेजिस्टेंस काट के ऊपर जाएंगे तो एक बारी कहीं ना कहीं टच करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 15,900 के आसपास कहीं हम गए, और आज हमने 15,500 का एक लो जो था लेवल वो देखा। तो कहीं ना कहीं एक 150 पॉइंट के आसपास हम नीचे जो था आना हमें बचा है, और एक बार ये लेवल भी टेस्ट हो जाएंगे। तो अभी जिस तरीके की मार्केट में मूवमेंट चल रही है, जो चार्ट बन रहा है, वो में कहीं ना कहीं ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि अभी हम नीचे की तरफ कहीं जाएंगे थोड़ा सा, और फिर एक रेंज बना के काम करके फिर ऊपर जाएंगे अपना तेज़ी से, जिससे कि ये जो हमारा लेवल है, ये वाले जो लेवल है 15,350 के आसपास का कहीं, वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बन जाए, जो कि आगे आने वाली रैली को सपोर्ट करे। आज हम आपके लिए कंपनी लेकर आए हैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स। तो ये जो हमारी कंपनी है, एक ग्लास की एक कंपनी है, और ये हमारा गुजरात में काम करती है, और एक बहुत अच्छी कंपनी है। इसका रिसेंटली इनके जो हम अगर काम की बात करें तो बहुत अच्छे ये काम करते हैं, और प्रोडक्ट्स भी जो इनके आजकल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो ये साइंटिफिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, सोलर वाटर हीटर के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो कि हमारे सोलर ग्लास प्रोडक्ट्स जो है वो भी बना रहे हैं, लाइटनिंग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के और सामान है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट के जो आजकल बन रहे हैं, या डिफ्यूज़र, डायोप्टर्स, चिमनी के, और मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये आजकल बना रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा इनका जो पोर्टफोलियो है बन रहा है। साथ में 110 एकड़ में करीब इनका जो एक यहाँ पे जिसकी लिखा हुआ है, एक यूटिलाइज टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट फ्रॉम जर्मनी, एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनकी जो कि भरूच में है, और वहाँ पे जो मतलब इक्विपमेंट्स है उनको मतलब जर्मनी और वेस्टर्न यूरोप से ला के वहाँ पे बना के एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई है, जो कि एक बहुत बढ़िया इनका जो प्लांट है वो है। साथ में अगर हम ग्लास रेंज की बात करें तो इंडिया के सबसे बड़े ये एक ग्लासवेयर में काम करते हैं, और आपने इनके आजकल सुना भी होगा कि टिफ़िन्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, या जो माइक्रोवेव के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो लगभग 2021 की स्टार्टिंग के आसपास जब हुई थी, तब से लेके ये नीचे आया, और वापस एक बार ही ऊपर ये डबल टॉप की फॉर्मेशन करके नीचे की तरफ आ गया। और यहाँ पे हमने देखा भी कि एक वॉल्यूम जो है एग्जिट हुई, तो जो कि अभी यहाँ पे तो बहुत सारी वॉल्यूम आई थी, लेकिन उसमें से एक ही वॉल्यूम एग्जिट हुई, और तब से लेके लगभग जो हमारा जनवरी से लेके अभी आप देखेंगे कि जून खत्म होने वाला है, एक 6 महीने की करेक्शन कंप्लीट होने वाली है। तो इस चार्ट में हम आप देख पाएंगे कि हमने 3 लेवल लगाए हैं, एक नीचे की तरफ 241 रुपये, ऊपर 320 और फिर 388 रुपये का। अभी स्टॉक जो है 260 के आसपास कहीं काम कर रहा है, और आगे आने वाले दिनों में ये वैसे मुश्किल है कि नीचे की तरफ टेस्ट करें, लेकिन अगर टेस्ट करता है तो ये एक अच्छे लेवल होंगे जहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं। अगर हम इस लेवल से ही अभी 260 के लेवल से ही देखें कि हमारे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो कैसा है, तो नीचे की तरफ लगभग 20 रुपये और ऊपर की तरफ हमारा लगभग 60 रुपये, तो लगभग 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। और अगर हम इस वाले जो 388 के लेवल है इसकी बात करें तो लगभग 120 रुपये से ऊपर है हमारा, तो 1:6 के आसपास का कहीं रिस्क रिवॉर्ड है। और अगर हम बात करें कि कितने टाइम में आ सकता है, तो लगभग जो ये वाले वैल्यू है जो कि यहाँ से लगभग 60 रुपये ऊपर है, तो अगर हम बात करें तो लगभग 23 से 24% की जो रैली है ये हमें आगे आने वाले लगभग 40 से 50 दिन के बीच के अंदर हमें दिख सकता है। ये जो 23 से 25-6% के आसपास की जो एक रैली है, तो ये एक मतलब अगर किसी को 50 दिन की रेंज में कोई काम करना है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है। कोई भी बाइंग आपको करनी है, कोई सेलिंग करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से ही करनी है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से है। आज का हमारा सेकंड जो कंपनी है वो है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। जैसे कि आप सबको पता है कि इंद्रप्रस्थ जो एक गैस की कंपनी है, और आजकल जो स्टेट्स में जो गैस की पाइपलाइन का काम हो रहा है उसमें IGL का बहुत अच्छा एक काम है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा गैस अथॉरिटी और BPCL का एक जॉइंट वेंचर था, जिसमें जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसकी भी कुछ होल्डिंग्स थी, और बेसिकली इसको इसलिए लेकर आया गया था कि जो दिल्ली है पूरा उसके अंदर एक गैस पाइपलाइन जो है उसका जो स्ट्रक्चर है होना चाहिए, जिसकी वजह से जो सिलेंडर की मारामारी थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। तो 1998 से ये काम स्टार्ट हुआ था, और आज की डेट में लगभग दिल्ली के अंदर गैस पाइपलाइन जगह जगह पहुंच रही है, और धीरे धीरे इसी वजह से इनका जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ने वाला है। अगर हम बात करें कि BPCL अभी जैसे कि
जो बेचने की बात चल रही है, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इनके पास फ़िलहाल अभी शायद 30% के आसपास की होल्डिंग्स है जिनको इनको भी ऑफलोड करना है। तो इसके लिए एक सूटेबल बायर भी ढूंढा जा रहा है जिससे कि ये 30% के पैसे भी गवर्नमेंट को मिले और एक अच्छी कंपनी जो गैस सेक्टर में काम कर रही हो वो IGL का पार्ट बन जाए। अगर हम आज IGL के चार्ट की बात करें तो लगभग जैसा चार्ट बोरोसिल का बना था लगभग वैसा ही चार्ट IGL का बना है। 2021 की स्टार्टिंग में एक हमने ऊपर टॉप बनाया, नीचे आए, वापस एक और डबल टॉप बना के नीचे कहीं चले गए और तब से लेके अभी तक ये कंसोलिडेशन में काम कर रहे हैं। और अब तो आप देख पा रहे हैं कि रेंज जो है कंसोलिडेशन की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। जैसे कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, हमने 3 लेवल यहाँ पे लगाए हैं, नीचे की तरफ 513, ऊपर 574 और फिर 635। तो जैसे कि ये 533 रुपये भी चल रहा है तो हो सकता है हमें 530 की रेंज के आसपास कहीं आराम से मिल जाए। तो नीचे की तरफ लगभग 20 रुपये और ऊपर की तरफ हमारे लगभग 41 रुपीज़। तो 1:2 एक हमारा बहुत शॉर्ट टर्म का एक जो लेवल है उसका रिस्क रिवॉर्ड है। और अगर हम उससे ऊपर वाले की बात करें जो कि 635 का है तो लगभग यहाँ से 100 रुपये ऊपर और नीचे की तरफ हमारा 20 रुपये, तो लगभग 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो आपको जो ये वाले लेवल है हमारे 635 रुपये के जो लेवल है जो कि लगभग यहाँ से हमारा 23% के आसपास कहीं ऊपर है, 18% से 20% के आसपास कहीं ऊपर है। तो ये लेवल आगे आने वाले हो सकता है हमें 30 दिन से 40 दिन के अंदर देखने को मिल जाए। तो अगर आपको 30 to 40 डेज़ के बीच में कोई काम करना है 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड में, तो IGL एक बहुत अच्छा बेट हो सकता है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।